कहते हैं कि भोलेनाथ की अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो वहीं भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग स्वरूप के दर्शन मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में 12 अलग अलग स्थानों पर विराजमान हैं। पुराणों में कहा गया है कि महादेव जहां जहां ज्योतिर्लिंग के रूप में मौजूद हैं, वो स्थान पृथ्वी के सबसे पवित्र स्थान है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को 5वां स्थान दिया गया है। भारत के उत्तराखंड में स्थित है केदारनाथ मंदिर। भारत के उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग के हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। समुद्र तल से 3585 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित है। केदारनाथ मंदिर के पास खूबसूरत मंदाकिनी नदी बहती है। बर्फ से ढकी चोटियां इस जगह के आकर्षण को बढ़ा देती हैं, जहां कण कण में विराजमान है भगवान शिव। धार्मिक दृष्टि से देखें तो केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दोनों प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, वही महत्व शिव जी के केदार क्षेत्र को भी दिया गया है। भगवान भैरव करते हैं मंदिर की रक्षा। भगवान शिव का ये मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। केदारनाथ पहुंचने से पहले गौरीकुंड में स्नान करने का विधान है। भैरवनाथ जी के मंदिर की भी यहाँ बहुत मान्यता है। हर साल इन्हीं की पूजा के बाद मंदिर के कपाट खोले और बंद किए जाते हैं। मान्यता है कि मंदिर के पट बंद होने पर भैरव जी इस मंदिर की रक्षा करते हैं। मंदिर के ठीक पीछे है चमत्कारी चट्टान। मंदाकिनी मंदिर के किनारे बसा केदारनाथ मंदिर का 2013 में आए प्रलय से बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस प्रलय रूपी विनाश से सब कुछ ध्वस्त हो गया था। केदारनाथ मंदिर के पीछे पानी के वेग के साथ आई एक बड़ी चट्टान इस तरह कवच बनी रही कि मंदिर की एक ईंट को भी नुकसान नहीं हुआ। मंदिर को बचाने वाली इस शिला का नामकरण भीमशिला के रूप में किया जाता है। केदारनाथ जाने वाले सभी भक्त इस शिला की भी पूजा अर्चना करते हैं। ये शिला मंदिर के परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल पीछे है। मंदिर निर्माण का इतिहास। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। यहाँ मौजूदा मंदिर को सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त की मार के चलते ये मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया, जो 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा। माना जाता है कि 1000 वर्षों से केदारनाथ पर तीर्थ यात्रा जारी है। कहते हैं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। बाद में अभिमन्यु के पौत्र जन्मेजय ने इसका जीर्णोद्धार कराया। केदारनाथ में शिव ने धारण किया था बैल का रूप। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो हिमालय में गुप्त काशी में छिप गए। पांडव ये बात जान चुके थे, इसीलिए भगवान पांडवों के गुप्त काशी पहुंचने से पहले ही केदारनाथ पहुंच गए। यहाँ बैल का रूप धारण कर वो अन्य पशुओं के साथ सम्मिलित हो गए।
पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। पैर के नीचे से अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर भगवान शिव रूपी बैल पैरों के नीचे से नहीं गए। भोलेनाथ ने दर्शन देकर पांडवों को किया पाप मुक्त। इस पर भीम बैल पर झपटे तो बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भोलेनाथ पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए और दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। अंतर्ध्यान होते समय भगवान के धड़ के ऊपर का हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ। वहां वो पशुपतिनाथ कहलाए। मंदिर के कपाट खुलने का समय। दीपावली के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 महीने तक पहाड़ों के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने के बाद मई में केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा शुरू होती है। 6 महीने तक दीपक जलता है, पूजा होती है। इसे भगवान शिव का चमत्कार ही कहेंगे कि 6 महीने तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के भीतर 6 महीने तक दीपक जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे 6 महीने पहले थी। कैसे पहुंचे केदारनाथ? हर साल लाखों श्रद्धालु दिल्ली के रास्ते केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। केदारनाथ जाने के लिए आपको दिल्ली से हरिद्वार के लिए ट्रेन लेनी होगी। हरिद्वार से सड़क के रास्ते या फिर हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाना होगा। अगर आप फ्लाइट से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपको देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से फ्लाइट लेनी होगी। ये केदारनाथ से लगभग 239 किलोमीटर दूर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।